लेते रहें गहरे लंबे श्वास। धीरे धीरे सांसों को सामान्य कर लें। कुछ क्षण रुककर गहरे लंबे श्वासों के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करें। आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधी। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की तरफ। लेते हैं अग्निसार का अभ्यास। अग्निसार के अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथों को मोड़ के घुटने पकड़ लें दोनों हाथों से। कमर सीधी कर लें। नेत्र कोमलता से बंद हैं। सांसें सामान्य करें। एक गहरा लंबा श्वास भरें। अधिकतम गहरा लंबा श्वास भर लें। मूल बंद भी लगा लें और सांस को खाली करते हुए पेट को अंदर लेके जाएंगे। नाभि को अंदर लेके जाएं और अब खाली श्वास में ही नाभि को अंदर बाहर करना है। नाभि मूल जाके रीढ़ से लगता रहे। खाली सांस में इस क्रिया को करेंगे 5 बार 7 बार, जितनी बार कर सकते हैं। पेट को अंदर बाहर करेंगे खाली सांस में। तो जब सांस भरने की आवश्यकता हो तो पुनः सांस को भरेंगे और सांस को धीरे धीरे खाली करते हुए फिर से क्रिया को दोहराएंगे। अग्निसार क्रिया जठराग्नि तीव्र कर देती है। पेट के बहुत से विकारों को, पेट के जो विकार हैं उनको नष्ट करती है। पाचन क्रिया को भी सहज और सुचारू करती है। पेट का मोटापा कम करने में सहायक है। जिनको कब्ज आदि की शिकायत रहती है वो भी अग्निसार क्रिया अवश्य करें। हाँ, अगर किसी को पेट से सर्जरी है, कुछ हुआ है, ऑपरेशन वगैरह, वो ना करें। बाकी सभी साधक करेंगे। इस क्रिया में नाभि को बारंबार रीढ़ मूल से लगाने का प्रयास करना होता है और वो क्रिया खाली सांस में ही होती है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। नाभि को ढीला छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आए। हाथ उसी प्रकार रहेंगे घुटनों पर। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी और अग्निसार के प्रभाव को बंद आंखों में महसूस करें। हम जब किसी आसन को, प्राणायाम को बंद आंखों में महसूस करते हैं, अवलोकन करते हैं अपने शरीर का, तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। सांसें सामान्य हो गई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की तरफ, अगली क्रिया की तरफ। कपालभाति। कपालभाति में दोनों हाथ घुटनों पर ही हैं।
एक बार अधिकतम सांस को खाली कर दें और अधिकतम सांस धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़ दे। अधिकतम सांस भरेंगे अच्छे से और नासिका द्वारा पूरी शक्ति लगा के सांस को छिटकेंगे। जब नासिका से सांस को छिटकेंगे तो नाभि फिर से रीड मूल बजा के लगेगी। सांसें अपने आप आती रहेंगी, जाती रहेंगी। शुरू करें क्रिया। कपाल भाती शक्तिपूर्वक सांस को भर के शक्तिपूर्वक सांस नासिका से छिटकना है और नाभि को रीड मूल से लगाना है हर बार। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और हम 60 बार कपाल भाती की आवृत्ति ले सकते हैं। सामान्यतः जो साधक नए हैं वो आवृत्ति कम भी कर सकते हैं। 1 मिनट में 30 बार 40 बार जितनी सुविधा हो करें। और एक आवृत्ति से दूसरी आवृत्ति के बीच में कुछ अंतराल हो, क्षणिक अंतराल। जब थक जाएं पुनः सांस को लंबा गहरा भरें और नासिका से छिटकना प्रारंभ कर दें। नाभि को रीढ़ मूल पर लगाएं। पूरा ध्यान क्रिया के दौरान नाभि पर बना रहे। नाभि कैसे अंदर जा रही है और रीढ़ मूल पर लग रही है। कपाल भाती सबसे उत्तम प्राणायाम माना जाता है। कपाल भाती के द्वारा असाध्य से असाध्य रोगों को दूर करने की क्षमता है। इसलिए प्रत्येक दिन कपाल भाती का अभ्यास अवश्य करें। खाली पेट करना होता है। सुबह उठ के करें तो बहुत उत्तम, नहीं तो खाने के 4 से 5 घंटे के बाद करें। लेते रहें कपाल भाती का अभ्यास। क्रिया को दोहराते रहें। दो मिनट और करेंगे। पूरी क्रिया के दौरान शरीर को नियंत्रित रखना होता है। सिर्फ नाभि अंदर बाहर जाती है, शरीर को नहीं हिलाना होता है। धीरे धीरे
वापिस आए, पहले अधिकतम सांस को खाली कर दें। मूल बंद लगा हुआ है, उद्यान बंद और जलंधर बंद भी लगाएं। तीनों बंद लगा के कुछ देर रुकने का प्रयास करें, और जब ना रुका जाए तो बंदों को क्रमशः खोलते हुए एक बार गहरी लंबी सांस भरें और फिर से तीनों बंदों को लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। कुछ देर रुकने के उपरांत धीरे धीरे बंदों को खोलेंगे। पहले जलंधर बंद, फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद। कुछ देर शांत अवस्था में इसी प्रकार बैठें और कपालभाति के प्रभाव को महसूस करें बंद आंखों में। सांसें सामान्य हो गई हैं, बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की तरफ। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए दोनों हाथों ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। दाहिने हाथ को उठा के प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे और बाईं तरफ से अपनी उंगलियों में स्पर्श हटाते हुए 5 की गिनती में सांस को भरेंगे। सांस भरने के दौरान दोनों उंगलियों से अपनी नासिका को बंद कर लेंगे और 10 की गिनती तक रुकेंगे। और 10 की गिनती से ही दाहिने हाथ से दाहिने अंगूठे को उठाते हुए दाहिने तरफ से सांस को धीरे धीरे 10 की गिनती में ही खाली कर देंगे। पुनः दोबारा दाहिनी तरफ से ही 5 की गिनती में सांस को भरेंगे, दाहिनी तरफ से नासिका को बंद करेंगे, 10 की गिनती तक दोनों नासिका बंद करके रुकेंगे और 10 की गिनती से अब बाहीं तरफ से दोनों उंगलियां हटाते हुए बाईं नासिका से सांस को 10 की गिनती में खाली कर देंगे। यही क्रिया दोहराते रहेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, नाड़ियों का शोधन। हमारी नाड़ियों में कई बार ठीक से पाचन शक्ति और निष्कासन शक्ति ठीक न होने के कारण पेट की नाड़ियों में मल जमा हो जाता है और नाड़ी शोधन क्रिया के द्वारा हम अपनी नाड़ियों का शोधन करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। क्रिया को लेते रहें। जिन साधकों की कमर झुक गई है दोबारा अपना बंद आंखों का अवलोकन करें और कमर को सीधा कर दें बिना किसी अतिरिक्त दबाव के। गर्दन भी सीधी रखें जिससे कि सांसों का आवागमन सुगम हो, सुचारू हो।
सांसें धीरे धीरे लेते रहें, छोड़ते रहें 5-10-10 के अनुपात में। जो साधक 5-10-10 का अनुपात में नहीं कर सकते हैं वो 4-8-8 के अनुपात में भी कर सकते हैं, या 3-6-6 का भी अनुपात ले सकते हैं। धीरे धीरे जब बाईं नाक से श्वास खाली हो रहा हो तो वापस आएंगे, क्रिया पूरी करके आएंगे। क्रिया को मध्य में नहीं छोड़ें, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है किसी प्रकार की। आसनों के द्वारा हम अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को साधते हैं। धीरे धीरे वापस आके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं, आंखें कोमलता से बंद और नाड़ी शोधन के प्रभाव को बंद आंखों में महसूस करेंगे। लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए अपने दोनों हाथों की उठाएं और दोनों हाथों की पहली उंगली से आंखें कोमलता से बंद करें। तीसरी उंगली होठों के ऊपर, चौथी उंगली होठों के नीचे, दोनों अंगूठे कानों में और कोहनियां बिल्कुल सीधी। गहरी लंबी श्वास नासिका से भरनी है और सांस भर के मधुर गुंजन करना है, मस्तिष्क में आवाज को सुनना है, ओम की आवाज को। शुरू करेंगे इसी क्रिया को, 3 से 4 बार क्रिया दोहराएंगे। शुरू करें। धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करके वापस आए। दोनों हाथ पुनः ज्ञान मुद्रा में। भ्रामरी प्राणायाम के प्रभाव को मस्तिष्क में महसूस करें। मन शांत, चित्त शांत। अब हमारा मन मस्तिष्क पूरी तरह से ध्यान के लिए तैयार है। गहरी लंबी सांस भरें और ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। ओम। मन ही मन ओम शब्द का उच्चारण करते रहें और ध्यान को पूर्णतः अपने ईश्वर के प्रति लगा दें।
कुछ समय तक बंद आंखों में अपने प्रभु का ध्यान करें, धन्यवाद करें उन्हें हमें एक सुंदर जीवन देने के लिए और ऐसी प्रेरणा देने के लिए कि हम सुबह उठ के योग साधना से जुड़ रहे हैं, अपने शरीर को बीमारियों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन ऐसा प्रयास हो कि हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करें और धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। छोटी छोटी कोशिश करते रहें। बंद आंखों में आप अपने प्रभु को, ईश देव को, जिसको भी मानते हैं, उनकी सुंदर छवि को बंद आंखों में निहारें। और ऐसी प्रार्थना करें, प्रभु हमें ऐसी प्रेरणा दें कि हम अच्छे कार्य करते रहें और हर पल हर क्षण अपने प्रभु का, अपने ईष्ट देव का शुक्राना करते रहें। ध्यान पूरा आती जाती सांसों पर। सांसें बिल्कुल सामान्य, ध्यान की अवधि बहुत लंबी होती है, पर यहाँ पर समय का अभाव है, तो ध्यान से बाहर आने के लिए पुनः गहरी लंबी सांस भरें और ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। ओम। सांसें सामान्य कर लें। लेते हैं हम सब मिलकर प्रेम से एक साथ वैदिक प्रार्थना एवं शांति पाठ। ओम स्तो मा सद्गमय। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय।
सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्षेयमामृतात् ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापा शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेभि ॐ शान्ति शान्ति शांति। कुछ देर शांत बैठें और शांति पाठ के प्रभाव को शांति को अपने मन मस्तिष्क में समाहित होने दें। ऐसा प्रयास हो कि हमारे जीवन में हमारे जो भी नित्य प्रतिक्रम है, घर में, व्यवसाय में, नौकरी में, हम शांति बना के रखेंगे। ऐसा प्रयास करें। दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों से घर्षण करेंगे, ऊष्मा का संचार करेंगे। आने ऊर्जा को अच्छी तरीके से आई ऊर्जा ऊष्मा को अपने चेहरे पे धारण करेंगे और शरीर के सभी अंगों में विशेषताएं जहां पे किसी प्रकार की कष्ट या परेशानी है वहां पे अवश्य लगाएं। दोनों हाथों की पहली उंगलियों से पलकों को धीरे धीरे सहलाएंगे। पलकें खोलेंगे, आंखें खोलें, आसपास के वातावरण देखें और अपने प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद सभी साथियों का। आदरणीय वीरेंद्र जी। सबसे पहले हमारे उपस्थित सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन, वो भी हृदय से। जुड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, स्वस्थ लाभ है। आपको भी अच्छा लग पा रहा होगा और हमें तो आपसे बेहतर ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग सुबह सवेरे साधना करते हैं। बाकी जो भी है हमारे आज शिक्षक थे, उनका भी विशेष तौर से धन्यवाद है। ज्यादा ना कहते हुए आदरणीय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद तो आए और हमारे को थोड़ा मार्ग दिखाए, जो मार्ग दिखाया उस मार्ग के और थोड़ा हम चल पाए, उनके बताए मार्ग पर और स्वस्थ लाभ हम ले पाए। आदरणीय सर। नमस्कार, नमस्कार आप सभी को।
और आज की सुंदर साधना कराने के लिए सोमवार की टीम आदरणीय वीरेंद्र जी, रेणु जी, मुनिंदर लाल जी और आदरणीय मल्होत्रा जी। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, केवल आदरणीय मल्होत्रा जी को ही सुन पाया प्राणायाम साधना में, लेकिन बाकी लोगों ने भी अच्छा ही साधना कराई होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। आप सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद साधना से प्रत्येक दिन जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से आए, स्वास्थ्य लाभ देते रहे। जैसा कि वीरेंद्र जी ने बोला, आपसे ज्यादा हमें खुशी होती है जब आप स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, स्वस्थ होते हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या आपकी दूर हो जाती है, तो करने वाले से ज्यादा कराने वाले को खुशी होती है। और आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आज 14 फरवरी है और एक विशेष दिन कहते हैं इस दिन को, पिछला एक सप्ताह जिसे किसी को रोज डे, किसी को प्रपोज डे, किसी को चॉकलेट डे, कई तरह के दिन रखे गए, मुझे ज्यादा नहीं मालूम है। तो फाइनली आज वैलेंटाइन डे 14 फरवरी हर वर्ष मनाया जाता है। कहाँ से प्रारंभ हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस यही मालूम है कि आज वैलेंटाइन डे। तो आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन वैलेंटाइन क्या है? वैलेंटाइन का मतलब है कि आपका प्रिय, आपको जो भी प्रिय लगता हो वो आपका वैलेंटाइन है। चाहे वो आपकी पत्नी है, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपकी बेटी है, आपकी बहू है, जो भी आपको प्रिय लगता है वो सब आपके वैलेंटाइन है। तो मेरे तो सारे वैलेंटाइन आप ही हैं। इतने खूबसूरत चेहरे, इतने प्रेमी, इससे बड़े प्रेमी तो नहीं हो सकते ना। तो मेरे तो प्रेमी आप सभी हैं, मेरे सभी वैलेंटाइन हैं। आप सभी को इस वैलेंटाइन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप आज के दिन अपने जो भी आपके प्रेमी हैं उनको किसी प्रकार का गिफ्ट दे सकते हैं। फूल दे दीजिए, किसी प्रकार का ग्रीटिंग दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए, और सबसे अच्छा गिफ्ट उसे फोन कॉल कर लीजिए, प्यार से बात कीजिए। यही एक वैलेंटाइन डे का बहुत सुंदर गिफ्ट होगा, आप दे सकते हैं। अगर कोई रूठा हुआ है तो उसे मना लीजिए, ये भी बहुत अच्छा गिफ्ट होगा। तो इन्हीं शुभ के साथ एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देते हुए नमस्कार, धन्यवाद आपका। आदरणीय गुप्ता सर जी, मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ जी। आज ही के दिन पुलवामा में अटैक हुआ था, सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे जी 14 फरवरी के दिन। तो हमें उनके प्रति भी नमन करते हुए उनको याद करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। 14 फरवरी के दिन पुलवामा में अटैक हुआ था, अभी पीछे 2 साल पहले शायद 2019 में। हाँ जी, 2019 में 2019 में। तो उसमें भी हमारे भारत के जवान बहुत सारे, लगभग 41 थे शायद जी, शहीद हुए थे। तो उनके प्रति भी हमारा नमन, उनको भी श्रद्धांजलि हम देते हैं। तो उनको भी नमन करते हुए आज की साधना देते हैं। आदरणीय हरि गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आज का व्हाट्सएप मैसेज में देख रहा था तो एक संदेश था कि आज हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक का भी जन्मदिन है। पता नहीं ये बात सही है या गलत है, एक ही मैसेज मैंने देखा था।
आज की इस सुंदर साधना का आशा है सभी साथियों ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में सदैव प्यार भाव प्रसाद है। कष्टों को सहने की हमें क्षमता शक्ति प्रदान हो और परिवार में दिन भर हम परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।